हेलो गाइस, हॉरर कहानी है जो मैं आपको ऑडियो में सुना रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। न्यू चैनल है तो शुरू करते हैं। बरसात की एक रात थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी नमी फैली हुई थी। गांव के किनारे पर खंडहर हो चुके हवेली के बारे में कहानियां हमेशा सुनी जाती थीं, लेकिन लोग वहां जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां अंधेरे के साथ एक परछाई भी रहती है जो इंसान की सांसें खींच लेती है। रवि नाम का लड़का, जो हाल ही में शहर से गांव लौटा था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था ये सब बुजुर्गों की बनाई हुई कहानियां हैं, जिनसे बच्चों को डराया जाता है। लेकिन गांव के लोग जब भी हवेली का जिक्र करते, उनकी आंखों में एक डर साफ झलकता। रवि के दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह सच में बहादुर है, तो हवेली में जाकर एक रात गुजार कर दिखाए। शुरू में रवि ने टाल दिया, लेकिन उसकी जिद्दी आदत ने उसे इस चुनौती को स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन शाम ढलते ही वह अपने मोबाइल की टॉर्च और एक लालटेन लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता कीचड़ से भरा था, टेढ़ा मेढ़ा और पेड़ों की शाखाएं हवा में हिलकर अजीब सी आवाजें कर रही थीं। हवेली के पास पहुंचते ही रवि को एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी ने अचानक उसकी नसों में बर्फ भर दी हो। हवेली की टूटी खिड़कियां, दीवारों पर उगी काई और अंदर से आती सीलन की गंध उस जगह को और डरावना बना रही थी। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का देकर अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था। उसकी लालटेन की रोशनी से टूटी फर्श और जाले लटकी छत दिखाई दे रहे थे। अचानक किसी दीवार पर कुछ लिखा हुआ नजर आया, यहाँ मत रुकना। ये शब्द सूखे खून जैसे लाल रंग में लिखे थे। रवि हंस पड़ा और बोला, लगता है किसी ने पहले से ही मजाक कर रखा है। उसने सोचा कि पहले ऊपर की मंजिल देखी जाए। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं, हर कदम पर कर्रा कर्रा की आवाज आती थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तेज धमाके की आवाज गूंजी और हवेली की दीवारों ने जैसे उसे दोहरा दिया। अब वहां सिर्फ गूंज ही रह गई थी। रवि के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो एक कमरे में दाखिल हुआ जहां बीच में पुराना लकड़ी का पलंग पड़ा था। उस पर गद्दा फटा हुआ था और उस पर किसी ने उंगलियों से खरोंच कर कई निशान बनाए थे, जैसे कोई वहां छटपटाकर बचने की कोशिश कर रहा हो। उसी पल कमरे के कोने से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। रवि ने टॉर्च घुमाई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने डर को झटक कर कहा, कौन है वहां? जवाब में बस हवा चली और पलंग पर रखा तकिया अपने आप गिर पड़ा। अब रवि को थोड़ा घबराहट होने लगी। उसने बाहर निकलने का सोचा, लेकिन तभी अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका पसीना छूट गया। उसने जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने की कोशिश की, पर सीढ़ियों पर कदम रखते ही उसे लगा जैसे नीचे से कोई उसका पैर पकड़ रहा है। वह लड़खड़ाया और जोर से गिर पड़ा। उसकी लालटेन एक तरफ लुढ़क गई और बुझ गई। अब केवल उसके मोबाइल की टॉर्च थी, जिसकी रोशनी कांपते हाथों के साथ बार बार हिल रही थी। उसी रोशनी में उसे लगा कि सामने दीवार पर कोई परछाई खड़ी है। परछाई इंसानी शक्ल की थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। बस काले गड्ढे थे, जो उसे घूर रहे थे। रवि का गला सूख गया। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, हर कदम पर जैसे फर्श कांप रहा था। रवि पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया। अचानक मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ परछाई की सांसें सुनाई दे रही थीं।
अचानक एक ठंडी फूंक उसके कान के पास महसूस हुई, जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवि चीख पड़ा और दीवार पर हाथ मारते हुए बाहर भागने की कोशिश करने लगा। तभी दरवाज़ा अपने आप खुला और वह बाहर बरामदे में आ गिरा। बरामदे की हवा और भी ठंडी थी। अब उसे साफ लग रहा था कि यह हवेली सिर्फ खंडहर नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ है। उसने वापस गांव भागने की सोची, लेकिन उसके कदम जैसे भारी हो गए थे, मानो जमीन उसे पकड़कर रोक रही हो। तभी अचानक सामने के दरवाजे से एक औरत दिखाई दी। सफ़ेद कपड़े में लिपटी, लंबे खुले बाल और चेहरा जो आधा जला हुआ था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। उसने हाथ बढ़ाकर रवि की ओर इशारा किया। रवि चीखते हुए पीछे हटने लगा। औरत धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आने लगी। हर कदम के साथ उसकी चूड़ियों की आवाज़ गूंज रही थी। रवि ने चीखते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। वह बाहर पहुंच गया, लेकिन बाहर का माहौल भी बदल चुका था। गांव का रास्ता गायब था। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था, जिसमें अजीब अजीब परछाइयां हिल रही थीं। हवेली उसके पीछे खड़ी थी और सामने काली अंधेरी खाई जैसी गहराई थी। रवि का दिमाग सुन्ना पड़ चुका था। उसने सोचा शायद ये सपना है। उसने खुद को जोर से चुटकी काटी, लेकिन दर्द ने साबित किया कि ये सब सच है। तभी पीछे से वही औरत की हंसी गूंजी, तेज, खौफनाक और कान फाड़ देने वाली। रवि की आंखें फैल गईं और उसने भागने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक धंसने लगी। वह चिल्लाया और अंधेरे में गिरता चला गया। उसे लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे नीचे खींच रही है। गिरते गिरते उसने देखा कि नीचे सैकड़ों कंकाल पड़े हैं, जिनकी आंखों के गड्ढे उसकी तरफ घूर रहे हैं। उनमें से कुछ हिल रहे थे, जैसे जिंदा हो गए हों। रवि गिरते हुए उनमें जा गिरा। सारे कंकाल उसके ऊपर चिपकने लगे, उनकी ठंडी हड्डियां उसकी त्वचा में धंस रही थीं। वह पूरी ताकत से उन्हें झटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना वह छटपटाता, उतनी ही तेजी से वे हड्डियां उसे जकड़ लेतीं। उसके मुंह से आखिरी बार चीख निकली और फिर सब सन्नाटा हो गया। हवेली की दीवारें फिर से शांत हो गईं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उस रात के बाद से गांव वालों ने हवेली से और भी दूरी बना ली। और कुछ कहते थे, कभी कभी रात को वहां से एक लड़के की चीखें सुनाई देती हैं, मुझे बचाओ।